हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1, साथ साथ इसके बेसिक को समझेंगे। और इससे पहले मैंने और भी जो चैप्टर्स हैं आपके, उनके वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल के बेल आइकन को आप ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हुआ, स्टैटिक्स हुआ, और ये रिलेटेड टू सर्कल है, और आपका ओनली एक सर्कल भी है। ऐसे चैप्टर्स जो आपके मैक्सिमम मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं विद ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सब कुछ मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। अब हम आगे से चल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स के थे वो हमारा सिलेबस ना प्यारे बच्चे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। जैसे ही हमारे यहाँ वीडियोस ये कंप्लीट होंगी, हम आपको कुछ दिनों बाद आपको PYQ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन कराने की मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियोस को शुरू करते हैं और अपने इस पॉलिनोमियल को समझते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज 2.2 का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है ना। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम पी एक्स इज इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an एक्स का पावर n में लिखा जा सकता हो। यहाँ पे जो आपके a0 a1 a2 a3 जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। ओके। एंड ऑल एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो भी x की पावर रहेगी, जो एक्सपोनेंट रहेगा, वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसी केस में उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है ना। जो हाईएस्ट पावर ऑफ होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की, वो आपकी डिग्री बोली जाती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखो एग्जाम्पल है आपके 2x+1। इसमें जो वेरिएबल है आपका, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1। तो मतलब इस वेरिएबल, जो आपका एल्जेब्रिक वेरिएबल था, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो आपका 2x+1, इसकी जो डिग्री है वो आपकी 1 हो गई। सिमिलर 3x² 5, इसमें जो आपके पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपकी 2 हो गई। ठीक है ना। 4x³ - 16, इसमें जो पॉलिनोमियल का डिग्री है वो आपका 3 है। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है, जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर है कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके ना। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। आपसे पूछेगा बताइए इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप क्या चेक करोगे, कहीं वेरिएबल का जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब उसकी जो पावर है, वो कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रही। नेगेटिव नहीं आ रही है तो पॉलिनोमियल, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो उन चारों में से पॉलिनोमियल वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके कुछ इस तरीके से, इनको इनकी हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा आपका पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो सिंगल होनी चाहिए सिर्फ। यानी कि जैसे 2x+3 है, इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है सिंगल 1 ही है ना। सेम ऐसी x-2, इसमें जो वेरिएबल की पावर ओनली 1 है। मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसे एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो ओनली 1 होगी तो लीनियर होगा। ऐसी जो हाईएस्ट पावर है इसमें 2 होगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो आपका 3 होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल का पावर है ना, हाईएस्ट पावर जो है वो आपका 4 होना चाहिए। ठीक है ना। पावर के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आपका क्या होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलता है। ठीक है ना। क्या होता है, ए रियल नंबर एल्फा, एक ऐसा कोई भी रियल नंबर, उससे हम जीरो पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, उस वैल्यू पर, उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू वैल्यू है, आंसर जीरो आ जाए। जीरो का मतलब क्या होता है, इसको रूट्स भी बोला जाता है एक तरीके से ना। ठीक है ना। एक आपको नंबर दे रखा होगा, उस नंबर को इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद रिजल्ट हमारा आंसर जीरो आ जाता है, तो बोल देंगे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हो दैट इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी कि एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा आपको। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x+6। ठीक है ना। एक आपका ये पॉलिनोमियल है और आपको एक वैल्यू दे रखा है x इज इक्वल टू -3।
आपसे बोला जाएगा बताइए क्या x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का जीरो है कि नहीं। जीरो है कि नहीं कैसा पता लगेगा, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने के बाद अगर आपका रिजल्ट जीरो आ जाता है तो बोल दोगे आप x इज इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वही क्या मैंने x का वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में -3 रख दिया। -3 रखने पर इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो हो गया, तो -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको बताना है इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5 इज -2। मतलब एक आपका ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक जीरो आपको दे रखा है -2, तो आपको के का वैल्यू बताना है। अगर -2 इस इक्वेशन का जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 रखने पर ये इक्वेशन हमें रिजल्ट क्या देगा, जीरो के इक्वल देगा। तो वही रखना है। देन इसमें x के प्लेस पे आपको -2 रख देना है इक्वल टू जीरो लेके। ठीक है ना। जीरो होने की कंडीशन क्या होती है, उस वैल्यू पर उसका रिजल्ट जो भी आंसर है वो जीरो के इक्वल होगा। तो मैंने इस इक्वेशन में -2 पुट कर दिया, रिजल्ट को जीरो लेके चलने लगा साथ साथ। ठीक है ना। तो k का वैल्यू 7/4 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसी चैप्टर को लेके। एक्सरसाइज दोनों के लिए भी ये वर्क यहाँ से करेंगे ना। ये रहा। अब क्या हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जितने जीरो होंगे उस इक्वेशन के कैसे पता लगे इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। जीरो का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। जैसे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर था 3x², ये रहा x² प्लस 5x प्लस 6, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी होंगी इसके लिए, जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है उतने ही हमारे यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएंगे। फैक्टर करने पर आपको -3 और -2 आपको मिलेगा, यानी कि जो x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए दो निकल के आएंगी। कैसे पता लगेगा, जितनी इसकी पावर होगी ना उतने ही इसके जीरो निकल के आएंगे। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, जितना उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी कि हाईएस्ट पावर होती है। अगला क्या हुआ, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपसे बोलेगा सम ऑफ जीरो आप बता दीजिए, तो क्या लिखेंगे, माइनस का b अपॉन ए। इससे कंपेरिजन करेंगे ax² bx प्लस c से, और सम ऑफ जीरो हम निकाल देंगे माइनस का b अपॉन ए। सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए c अपॉन ए। ओके। अब इसको बेहतर समझ आएगा हमें एक्सरसाइज में आगे, वहाँ हम देखेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपसे फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फॉर्म कर दीजिए जिसके दो जीरो दे रखे होंगे। दो जीरो दे रखे होंगे, उसके क्या करेंगे, पहले उन दोनों जीरो को ऐड करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो फिर इस फॉर्म में हम रख देंगे x² माइनस उन दोनों जीरोज़ का सम मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा यहाँ पे। सम ऑफ जीरो यानी कि दोनों जीरो को ऐड करके लिख दिया और दोनों जीरो का प्रोडक्ट लिख दिया। ये फॉर्मूले दोनों आपको ना एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सॉल्यूशन को। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये रही आपकी एक्सरसाइज, काफ़ी सिंपल आपकी ये एक्सरसाइज है। जो आपके दो फॉर्मूले थे ना उनको हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। जितना ज़रूरत है 2.1 के लिए उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। बेसिक आपका हो चुका, ये काफ़ी सिंपल आपकी एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो आपके ग्राफ है ना सारे, ये y इजिकल टू पी एक्स के लिए, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए आपको ग्राफ ये दे रखे हैं। ठीक है ना। आपसे बोला गया है जो डायग्राम आपको दे रखे हैं ना, फिगर जो दे रखे हैं ग्राफ वाले, इसमें आपको जीरोज बताने के जीरो कितने होंगे। ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है y इजिकल टू पी एक्स के लिए है, तो हम सिर्फ x एक्सिस पे देखेंगे ये जो ग्राफ को कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है। बस जो ग्राफ है कितने पॉइंटों पे x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपका y वेरिएबल के लिए होता है, यानी कि लिखा होता x इजिकल टू पी वाई, तो हम y एक्सिस पे देखते कितने को कट कर रहा है। बट आपको क्वेश्चन में जो मेंशन है ना y इजिकल टू पी एक्स है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो आपका x वेरिएबल पर है, यानी कि x एक्सिस पे चेक करेंगे कितने पॉइंटों में ये कट आपका कर रहा है। ठीक है ना। पहला आपका ग्राफ है। अब देखो पहले ग्राफ को देखते हैं, मैं समझ में आ रहा है ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ये जो ग्राफ है ना y एक्सिस पे तो कट कर रहा है लेकिन x पे कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो तो x एक्सिस के लिए दे रखे हैं। तो x एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस
फर्स्ट के लिए आपके हो जाएंगे 0, यानी कि एक भी इसमें 0 नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 0। अब ऐसी सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड ग्राफ ये रहा। अब ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को कितने पार्ट पे कट कर रहा है? देखो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे यानी कि जो सॉल्यूशंस होंगे वो सिर्फ एक ही होगा। आपको लिख देना है नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिए, बस इतने ही आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कितने पार्टों में कट कर रहा है। अब यहाँ देखो एक तो ये कट हो गया और एक आपका ये कट हो रहा है और एक ये हो रहा है, यानी कि थर्ड वाले फिगर के लिए नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरो 3 हो गए थर्ड वाले के लिए। ऐसी 4 के लिए आपको चेक करना है। 4 वाले में जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि कट कर रहा है। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? आपके 2 हो गए, ठीक है ना। फिफ्थ वाले के 4 आएंगे और 6 वाले के आपके देख लो कितने आ रहे हैं वहाँ पे 3। अब देखो 4 तक तो हो चुका, अब 5 को देख लो। 5 में कितने जीरो होंगे? एक तो ये रहा, 1 2 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इस ग्राफ के लिए 4 होंगे। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो 6 के लिए एक ये हो गया, 2 हो गए और ये 3 हो गए। टच भी कर रहा होगा ना तो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 6 वाले के लिए 3 हो गए, तो नंबर ऑफ जीरो आपके 3 हो गए। ये हमने एक्स एक्सिस पे इसलिए चेक किए थे क्योंकि जो पॉलिनोमियल है ना y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि पी एक्स फॉर्म में दे रखा है। अगर यही अपोजिट y में दे रखा होता तो y पे कहाँ कट कर रहा है उनको चेक करते। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक और ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के साथ। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ।